हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो मौजू है लूटिस पतंग, लूटी हुई पतंग कैसे लूटी जाए, कैसे लपटाई जाए, उस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये देखिए, ये इतनी पतंग हमने खुद ही लपटाई है, ये हमने खुद ही लपटाया है, ये देख सकते हैं। जो 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाएंगे और करीब जो है इसका 6 रील मंजा है। इतने पतंग में जो लोगों ने भी लड़ाया होगा कम से कम 6 रील मंजा तो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर ना पसंद आए जब भी कमेंट्स में लिखिए, और कोई कमी रह जाया करे तब भी लिखा करिए। और लपटाने के लिए ये देखिए इसकी ज़रूरत होती है, और लूटने के लिए कभी छतों पे हमें झंकाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी बड़ी बड़ी झंकाड़ी। ये तो एक मिसाल है, ये एक मिसाल हमने दिया है कि झंकाड़ी में किसी भी बांस में बांध के और ऐसे करके डोरी को लपटा लेंगे तो डोरी जो है नीचे, इसमें झंकाड़ी होती है, इधर भी निकली होती है और बहुत घनी होती है। और ज़्यादा जो बढ़िया होती है पतंग के लिए वो होती है बैर की, जो है झंकाड़ी जो रहती है बैर वाली में कांटा वगैरह भी रहता है, तो उसमें बहुत अच्छे से लपट जाती है। तो पतंग छत पे से जा रही है, अब आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, लंगड़ नहीं है, तो आप बांस में ऐसे करके लपटा सकते हैं। एक होता है ये झंकाड़ी का सहारा, ठीक है, और एक होता है इस चीज़ का, ये देखें तार है। अब तार में देखिए 2 तरह का तार होता है। एक होता है, आप देखिए इसको इतना लंबा, देखें कहीं पे गीट नहीं है, ठीक, एक ये गीट आ गई, फिर एक ये आ गई, ये देखिए कितना लंबा तार उसने, देखें हमारा हाथ जो है इतना लंबा करीब हो गया, ये हाथ भी नहीं दिख रहा है, इतना लंबा तार बनाया है ये, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा दिख रहा है क्रास में, इतना लंबा तार बनाया है, यानी दोनों इतना नहीं बनाया पूरा हाथ फैल जाए दोनों। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर कोई आदमी आके पतंग को दिखाते हैं, पतंग से आके पतंग को, यानी आप पतंग उड़ाए हैं और अचानक से आया और आके ऐसे पकड़ के खींच देगा ज़ोरों से, यानी ज़ोरों से खींच देगा, तो आपकी पतंग कटने का चांस ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें गीठ नहीं है। वो आएगा, इतना लंबा गैप है, तो ये गैप से पतंग जो है फटाक से कट जाती है, ठीक है। और कभी कभी होता है कि ये तार से जब हम एक बार ऐसे करके जाके नीचे से खींचना शुरू कर देते हैं, यानी अब हम समझ गए कि तार पे है, तो जब भी ये तार जो है ना ये कट जाता है। और ये है पतला थोड़ा, अगर ये पतला है तो और मोटा बांधना चाहिए, तो इस तरह से ये तार कट भी जाता है। और जो नहीं कटता तो हम इसको ऐसे करके तोड़ेंगे ये, और इसको जो है ये देखिए ऐसे मिरोड़ेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से गिट्टी बना देंगे यूँ, यानी इस तरह से ये, ठीक है। और उसके बाद ये वाले को इसमें पहनाएंगे और उसको इस तरह से ऐसे करके, देखिए ये ऐसे करके मिरोड़ देंगे यूँ, तो ये बन गया इतना। अब देखिए इतनी गैपिंग हो गई, फिर हम यहाँ से इसी प्रकार से ऐसे नापेंगे, और फिर हम यहाँ से एक थोड़ा बढ़ा के यूँ ऐसे मिरोड़ के और इसको इस तरह से गुलाई बनाएंगे यूँ, ये थोड़ा डाउन करेंगे ऐसे करके, और इस तरह से ये देखिए इस तार को ऐसे करके मिरोड़ेंगे 3 बार 4 बार, लेकिन इतना निकला रहना चाहिए। ये देखिए ये इतना जो ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे निकला रहना चाहिए। और फिर दूसरे वाले को हम ऐसे पहना के फिर से इसको ऐसे ही उसी तरीके से ऐसे मिरोड़ेंगे, इसी को मिरोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये 2 कड़ी बन गई, ये देखिए एक ये 2 हो गई। फिर हम इसको एक और इसी तरह से, यानी ये जितना एक बांधा था उसमें हमने इसको 4 बना दिया,
ये देखिए, इसको जल्दी जल्दी से मोड़ के दिखा देते हैं। इस तरह से ऐसे डालिए, इसमें पहनाइए और उसके बाद ऐसे करके मोड़ के फटाफट यूँ। तो एक तरफ हो गई आपकी, देखिए ये 4, 1 2 यानी 1 2, ये 3 और एक ये 4। ठीक है, ये भी एक है, 4 हो गया। अब इधर देखिए इतना लंबा एक है। ठीक है, तो इसमें पतंग जल्दी लपटेगी इसमें, क्योंकि इसमें 4 तो ये जो 4 बनाया तो 8 हो गया। 8 वो फटाफट ऐसे करेंगे, लपट के उलझ जाएगी। लेकिन इसमें आप लपटाते रहेंगे, ये वाले में, सीधे वाले में, तो ये लपट तो जाएगी ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो फिर भी गीठ नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि ये सीधा सीधा तार है। तो हो सकता है कि ये तार भी कट जाता है। अब मान लिया कि ये पतला तार है, हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। देखिए ये इसको, ये पतला है, इसको ये हमने तोड़ा, ये टूट गया। अब इसको हम दोनों पकड़ेंगे, 2 पकड़ा और दोनों को ऐसे मिरोड़ लेंगे, जैसे उसको मिरोड़ा था। ये देखिए, ये देखिए, दो को जो है हम फिर ये अलग अलग कर देंगे। इसमें ये जो लपेटा है, ये देखिए 2 बन गया। एक ये है, एक जो है ये, इसमें 2 दिख रहा है, एक ये है, तो ये 2 हो गया। अब इसके ये साइड पे भी हम ऐसे तोड़ लेंगे जल्दी से, और इसको भी इधर की तरफ 2 ठो बना देंगे ऐसे करके। तो ये बन गया डबल वाला, यानी ये डबल हो गया। पतला था तो हमने इसको डबल करके मोटा कर दिया। अभी आप देखिए सिंगल और ये डबल, तो ये डबल हो गया। अब इसी तरह से हम ये वाले को भी, इसको भी तोड़ेंगे। यूँ तोड़ना ज़रूरी है, हम चाहें तो ना भी तोड़ें, लेकिन तोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये दो उसके अंदर से ये जो इसका जो मुंह होता है, ये जो मुंह होता है, 2 निकल आता है। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो वो सिंगल ही रहेगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं ना, फ़ायदा तो है, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये हमने इसको मिरोड़ा और ये हो गया आपका। देखें, अब इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें हमारा एक जॉइंट पे 4 तो ये दिख रहा है, 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है, इसमें भी 2। तो ये वाले से, ये सिंगल वाले से, ये देखिए इसमें सिंगल है, ये एक ये है कि यानी है सेम इसी तरह। लेकिन इसमें चूँकि दोहरा तार है तो ये 2 मुंह बन गया, यानी एक जगह पे 4 हो गया। और ये वाले में, सिंगल वाले में, एक जगह पे एक जगह पे 2 है। तो इसलिए जब पतला तार हो तो डबल करके और इस तरह तोड़ के और इसका मुंह जो है ऐसे अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग जब आप कर लेंगे तो ये पतंग और भी तेज़ उलझाएगा। ठीक है, और भी तेज़ उलझाएगा। और जब अगर आप, आजकल तो दोस्तों ने देखा होगा कि सभी दांत से पतंग लपटाते हैं, चूँकि मज़बूत होता है, पतंग टूटे ना, इसके लिए दांत से लपटाया जाता है और अच्छा भी है। लेकिन वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे, जो लपटाने वाले हैं, जब पतंग लड़ती हो तो प्लीज़ वहाँ पर से न लपटाएं, दूर करके रखे रहिए। जब कट जाए तब आप लपटाएं, पतंग उड़ी हुई पे मत झोंकिए। ये सबसे मेन चीज़ है। नहीं तो आप पतंग उड़ाते हैं, तार से उड़ाएं, एक दूसरे के पहले हम लपटाएं, इसको हम इसके अंदर और हम लपटाएं में वो पतंग के ऊपर झोंक देते हैं और बाद में जो बंदा पतंग 5 काटे, वो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। कभी कभी अगर कोई करीब होता है तो वो लोग फिर लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। तो निवेदन यही है हम भाइयों से कि जो पतंग लूटने वाले हैं, लपटाने वाले हैं, तो पतंग को हटा के रखा करें और जब पतंग कट जाए फिर लपटाएं। ठीक है, इस तरह से आप जो है क्या कीजिए, जिसमें लड़ाने वाले भी लड़ाते रहें, आपको भी इंजॉय हो और उनको भी। तो ये हमने एक तरफ डबल कर दिया और ये सिंगल ये हो गया। देखिए इतना सा हो गया, पहले कितना था, इतना यहाँ तलक था। ठीक, अब कितना सा हो गया, अब ये देखिए आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है, ये आधा हो गया। तो ये बेटर है उससे, जो सिंगल लोग बांधते हैं उससे ये अच्छा होता है। तो इस तरह से तो आप तार में पतंग लपटा सकते हैं।
उसके अलावा पतंग लपटाएं कैसे, ठीक है। पतंग मान लिया कि पीछे से ऐसे कट के जो है ये गुलाबी ये वाली मान लिया कि चली जा रही है, पीछे से आ रही है और ये धीरे धीरे, और ये हमारी पतंग इधर की तरफ है। अब हम जल्दी से ठुनकी मार मार के ये पतंग चली जा रही है, हम इधर मोड़ के आए और उसके नीचे से चले गए, और नीचे से हमें इतना अंदाज़ रखना है कि हमारा जो तार बंधा हुआ है, यानी जो हमारे पतंग में तार बंधा है, हमें इस तरह का अंदाज़ा एक रखना है कि हमारे तार के करीब, यानी ये पतंग चली जा रही है तो हमारा जो पतंग अंदर हम लपटाने के लिए गए, हमारे तार के करीब एकदम पहुँचे, यानी उससे बहुत आगे नहीं रखें इतना कि हमारी डोर पे आई, डोर पे आते ही जब कभी तेज़ हवा होती तो फट से कट जाती है। तो हमें करीब एकदम इतना अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम उसके पतंग के अपने तार के पास हमारी पतंग उसकी डोरी हो, ऐसे घुसना चाहिए। घुस के और चक्कर देते हुए इस तरह से इस पतंग की तरफ मोड़ते जाएं, यानी इधर से हम ऐसे चले और चक्कर देते 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 देते, और ये पतंग चली जा रही है आपकी, और ये चक्कर देते देते ऐसे हिसाब से लपटाएं उस पतंग को, डोर को अपनी पतंग में ऐसे करके उलझा लें, यानी ऐसे करके एकदम से ऐसे मिरोड़ दें, ठीक है। इसलिए कि अगर आप ऐसे करके नहीं मिरोड़ते ऐसे, यानी ऐसे करके अगर आप पतंग को ऐसे करके अपने पतंग के अंदर ऐसे नहीं करेंगे तो वो पतंग छूटने का डर है, यानी हमारे कन्ने के पास है, चूँकि अगर एक चक्कर भी हमारी उल्टा खा गई तो पतंग छूट जाती है। तो हमें पतंग अगर वो साइड से जा रही है तो हमें बाएं तरफ का चक्कर देना, यानी हमारे जैसे हम इस तरह से खड़े हैं तो हमारे अपने यानी जो है बाएं तरफ से देना है, ठीक है। वो उधर जा रही है, हम ऐसे गए, ऐसे जाने के बाद हमें उधर की चक्कर नहीं देना उसके तरफ की, हमें इधर की तरफ चक्कर देना अपने तरफ में, अपने साइड पे, यानी कि अगर उधर जा रही है पतंग, वो साइड जा रही है उधर की तरफ, तो हमें इधर की चक्कर देना है, यानी कि हमें ऐसे करके चक्कर देना है। इसमें हमें उल्टा दिख रहा है तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, लगता है इस तरह से हमें चक्कर देना चाहिए, यानी कि हमें अपने तरफ ये जिस साइड पे जैसे हम यूं खड़े हैं, ठीक है, अगर हमारी पतंग वो साइड जा रही है तो हम ऐसे अंदर पतंग जाके अपने इधर की तरफ का चक्कर देंगे। अगर ये साइड जा रही है तो अपनी पतंग ऐसे जाके, यानी अपनी पतंग ऐसे जाके उधर घुस के और हमें ये साइड पे चला है, यानी जैसे हम ये ऐसे खड़े हुए हैं, सीधा ऐसे खड़े हुए हैं, अगर बाएं तरफ जा रही है तो हमें दाएं तरफ का चक्कर देना है, दाएं तरफ जा रही है तो बाएं तरफ का चक्कर देना है। इस तरह से पतंग को लपटाई जाती है। बहुत से लोगों को देखा है कि अगर बाएं तरफ जा रही है तो उधरी का चक्कर देना है, तो डोरी तो आपकी पतंग से ऐसे होते होते नीचे गिर गई, लेकिन अगर आप अपने ये साइड कर देंगे तो डोरी आपके हाथ की तरफ ही आ रही है और वो पतंग में ऐसे नाच जाएगी, ठीक है। जब नाच जाएगी तो आपकी पतंग में लपट जाएगी, लेकिन उल्टी देंगे तो वो पतंग छूट जाएगी, पतंग लपटेगी नहीं। इत्तेफाक है कि जैसे हमने आपको बताया कि तार अगर करीब करीब बांधें तो वो किसी कटिए में फंस जाती है उल्टे पे भी, लेकिन वो 100% सही नहीं है। 100% सही है कि अगर कोई बाएं तरफ पतंग जा रही है तो आपको दाएं तरफ का चक्कर देना है, अगर दाएं तरफ कोई जा रही है तो आपको बाएं तरफ का चक्कर देना है। और सेंटर पे भी अगर जा रही है तो सेंटर पे भी अगर हमारी एकदम सेंटर पे नाक के सीध में जा रही है तो या आप अपनी छत पे थोड़ा उधर हो जाओ या अपनी छत पे थोड़ा उधर हो जाओ। और पतंग कभी कभी जो नाक के सीध में जाती रहती तो उसकी डोर का अंदाज़ा नहीं लगता, तो एक आध पतंग चली गई, मान लिया आपको अंदाज़ा नहीं लगा और वो बहुत डोर से पतंग थी और अंदाज़ा भी नहीं लगा कि यार इसकी डोरी कहाँ गई और तेज़ हवा है, तो क्या करें कि अपनी पतंग को ऊंचा करके, यानी एक गेस लगाने के लिए पतंग को ऊंचा करिए, ऊंचा करके छोड़िए डोरी अपनी, और डोरी को छोड़िए, देखिए आपकी डोरी कैसे भाग रही, क्या ऐसे भाग रही है या सीधी जा रही है, या अगर हम छोड़ते हैं तो बाएं भाग जा रही है या छोड़ते हैं तो दाएं भाग जा रही है। जैसी हमारी डोरी जा रही है तो समझ लो कि वो जो ऊपर से पतंग कट के जा रही है उसकी भी डोरी इसी तरह से एक ये गेस किया जाता है, तो इसी तरह से जा रही, तो हम अपनी पतंग उसी साइड पे लगाएंगे। इस तरह से पतंग का जो नाक के सीध में जाती है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है और इस तरह से पतंग को लपटाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के समझ में आ रहा होगा कि कैसे लपटाया जाता है। और इस बात पे एक बात याद आ गई कि हमारे बड़े लोग बताते थे कि पहले किसी ज़माने में जब हम लोग छोटे छोटे रहे होंगे 7-8 साल के,
छोटे यानी एकदम छोटे रहते हैं, 6-7 साल के छोटे ही रहते हैं। तो अब्बू बताते हैं कि एक दोस्त था और वो पतंग जो है, जब भी हमारे अब्बू जो है पतंग लूटने के, वो भी बराबर के थे थोड़ा वो बड़ा था, कहने लगे कि जब भी पतंग हम लूटने जाएं तो वो ऐसे हाथ से आके हमें किनारे कर दे और अपना झुक के पतंग को उठा ले। चूँकि वो बड़ा है, यानी अगर वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे है, इतना लंबा, यानी इतना फ़र्क, काफ़ी फ़र्क था। वो यहाँ तो वो यहाँ, यानी वो अगर 6 का है तो वो 12 का, अगर ये 12 के थे वो 24 का था। जब भी ये पतंग आए इनको इतना ज़्यादा शौक़ था और आज भी शौक़ है हमारे अब्बू का। कभी हम वीडियो को भी हम बनाएंगे उनकी भी, इतना ज़्यादा शौक़ था और आज भी शौक़ है उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन जो इंसान की उम्र है और एज है वो कभी नहीं रुकती और वो बढ़ती जाती। इंसान का जिस्म जो है ना वो इस काबिल नहीं रहता कि वो पतंग को उड़ा सके और खींच सके। आप लोगों के ऊपर भी आएगा ये ना सोचिए कि वो हमारे ऊपर आया है दूसरे के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं आएगा। जो मुश्किलें हमारे ऊपर आई है दूसरे पे आई, वो आप पर भी आएगी। इसके लिए अपने दिमाग को एकदम उसी तरीके से तैयार करना चाहिए कि सारा सब कुछ दिमाग से ही होता है। अगर आपका दिमाग तैयार है, दिल तैयार है, तो आप सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे। नहीं तो अभी मुश्किलें, जो यंग हैं ये ना सोचें कि वो यंग हैं तो जो ज़ईफ़ हैं उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको उल्टा सीधा कह रहे हैं, ये सब नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ उनके ऊपर भी आएगी। अगर हम किसी को गालियाँ निकालेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, तो वो पलट के हमारे ऊपर भी आएगी। एक दिन आएगा ऐसा कि जो हमने किया था अपनी जवानी में या बचपन में वो सब सामने आएगा। और जब बड़े हो जाता है ना आदमी तो फिर उसको समझ में आता है कि क्या उसकी गलती थी क्या नहीं थी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बड़े लोगों का हमेशा कहना मानना चाहिए। वो अगर गलत भी, मान लिया कि हमने पढ़ाई लिखाई बहुत की, कहीं पे मैटर होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तब तो वो पीछे हो गए। लेकिन बाकी जो आम ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी जिया जाता है, वो हमारे माँ बाप से ज़्यादा नहीं जानते हम या आप। तो हमेशा माँ बाप का एहतराम करें और माँ बाप को हमेशा इज़्ज़त से जवाब दें। और उन जब ज़ईफ़ हो जाए तो और एहतराम करना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो या तो वहाँ से हट जाओ या तो जवाब नहीं दो। इसलिए बेटर यही है, अगर आप गाली गुप्ता उनको दोगे या मारो पीटोगे तो खुद गुनहगार होगे, खुद नरक में जाओगे। तो वो हमारे वालिद साहब हैं, आज भी हैं, और उनको इतना शौक़ है कि हम बता नहीं सकते। तो वो कहानी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि हम जब पतंग लूटने जाएं दोस्तों, तो एक शख्स ऐसा था कि वो उनको ऐसे करके हटा के और पतंग को ले लेता था। यानी पतंग आप ऐसे सीधे खड़े होते हैं, जब आप पतंग को लेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा, झुक के ऐसे पतंग को तभी उठाएंगे, ठीक है। पहले हम अगर खड़े होते हैं तो सीधे खड़े होते हैं, पतंग को लेने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, झुक के नीचे हाथ से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से करता था वो। काफ़ी पतंग जो है जब ये कह लो, ये किसी से बताया नहीं, जब एकदम ये थक गए और वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल डालने लगा, तो इन्होंने अपने बड़े भाइयों से भी इसका ज़िक्र किया। क्योंकि वो लोग भी पतंग उड़ाते थे। हमारा जो पतंग उड़ाने का शौक़ है ये तो ख़ानदानी है, ख़ानदान से ही मिला है। तो हमारे अब्बू अपने बड़े भाइयों से जब बताने लगे कि ऐसे ऐसे वाक़या वो आदमी इस तरह से हमारे साथ करता है, तो उन्होंने इसी तरह से, ये तो आपको एक निशान ऐसे ही बस समझा रहे हैं, खूब घनी जो बैर की जो झंकाड़ी होती है, आप देखें जब बैर सूख जाती है, पेड़ उसका सूख जाता है तो उसका कैसा झंकाड़ा रहता है। कहीं एक झंकाड़ ले लो और जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा हों, तो कहने लगे ले लो। और उसके बाद में जब जाना पतंग लूटने के लिए और वो जब आए तुम्हें ऐसे करके हटा दे तो तुम खुद ही थोड़ा सा हट जाना, वो झुक के ज़रूर उठाएगा पतंग। तो वो जब झुक के उठाए तो इसी झंकाड़ी से उसके पीठ पे ऐसे बुरी तरीके से मारना और मार के ऐसे खींच लेना। जब आप ऐसे किसी पे मारेंगे झंकाड़ी तो वो कांटे पूरे घुस जाएंगे, और जब खींचोगे तो कांटे उसी में घुसा हुआ कांटा या तो खींचोगे तो खींच जाएगा या तो उसी में टूट के चुभ जाएगा।
तो ये काम करके और झंकाड़ी को खींच के छोड़ के भाग आए। अब वो दौड़ाए हुआ है बहुत बुरी तरीके से। वो ये भागते भागते पहुंच गए अपने भाइयों के पास। वो भाई हमारे जितने भी हमारे चचा बाबा थे वो सब पहलवान थे। ये जब गया तब उसको जो है बहुत प्यार से उसको समझा दिया कि तुम इस तरह से अब दोबारा ना करना, अगर तुम करोगे तो ये तो कम है, तुम्हें और ज़्यादा जो तकलीफ़ होगी। इस तरह से वाक़यात भी हुए हैं। हालांकि इसको हम सही नहीं कहते बल्कि खुद ही जाके समझा देते, लेकिन ये सब चीज़ें भी होती है। तो ये सब चीज़ें सही नहीं होती। अगर आप पतंग लूटते हैं, कोई है बड़ा भी है तो उससे मांग सकते हैं कि अंकल हमें दे दो ये पतंग। अगर दे देता तो ठीक है, तो मायूस ना हुआ करो। जो हमारे जो छोटे लड़के हैं बेचारे जो पतंग लूटते हैं वो मायूस हो जाते हैं। और बड़ों से भी निवेदन है कि अगर कोई छोटा बंदा मांग रहा है पतंग तो उसको दे दिया करें, और इसी में भलाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो पतंग लूटिस में जो हमने लूटी थी आप लोगों को नहीं दिखाई, दिखा देते हैं। ये देखिए एक पतंग ये लूटी थी लाल, ये जो मुरादाबाद की है। ये सब मुरादाबाद की, ये सब जो है 14 रुपए की पतंग है। ये 14 रुपए की ये पतंग है बाज़ार में, लेकिन अभी आप किसी को दोगे 10 रुपए की तो नहीं लेगा। ये देखें दूसरी है, ये उसी में की 2 पतंग थी। एक ये पौना पतंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए पौना, ये पौना है। इसमें स्टिकर भी हमने पहले भी शायद दिखाई थी, तो आज हम पूरी दिखाते हैं आप लोगों को। ये नीला पतंग है। ये देखिए अच्छा पतंग है, लेकिन लोकल पतंग है ये, मतलब कोई अच्छे आदमी के हाथ का नहीं है। एक पतंग बहुत अच्छी है दोस्तों जो आजकल बहुत अच्छी उड़ती है, ये है। और ये देखिए ये पौना पतंग है। ये पौना पतंग है, इसका पत्ता भी देखिए। ये पौना पतंग है। ये जल्दी किसी को देते नहीं है, ये अपने शौक़ के लिए बनाते हैं। जनाब चुन्नू साहब हैं ये, इनकी मोहर भी ये लगी है। ये जनाब चुन्नू साहब इसको बनाते हैं। और जो लोग खींच के पतंग लड़ाते हैं, जो लोग खींच के पतंग लड़ाते हैं दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा अच्छी पतंग है। ये बहुत यानी बहुत लचीली है कि जब आप दौड़ाते हैं ना तो बहुत तेज़ दौड़ती है ये पतंग जो है। ये आप देखें इसकी काँप वगैरह। और इनकी पहचान ये भी है कि ये जो है सफ़ेद कलर की है, लगाते हैं थोड़ी सी टिकली। और बहुत अच्छी पतंग इनकी। 3 पतंग एक मशहूर हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ये पौना हमें बहुत पसंद है। ये हकीकत में ये पौना जो है बहुत बढ़िया पतंग है। और ये सब भी देखिए दोस्तों, ये अद्धा पतंग है, वहाँ मुरादाबाद का है। सब ये 14 रुपए 15 रुपए का पतंग है ये सब जो है लूटिस पतंग लुटी हुई है, लपटाई हुई। ये देखिए तो कभी कभी हम रहते हैं तो छत पे अचानक से लड़ने लगती है, पीछे से लड़ाने लगते हैं। सब दोस्त यार भी हैं हमारे, वो सब पहचान के ही हैं। ये देखिए तो वो लोग लड़ाने लगते हैं तो रहा नहीं जाता। शौकीन आदमी के लिए बड़ी मुश्किल का सामना है, काम भी करना होता है इसके लिए। और भी ये देखिए ये भी, ये जो है 3 पतंग है ये, और अच्छी पतंग है ये, अच्छी पतंग उड़ रही थी। लेकिन अद्धे के मुकाबले में 3 काम नहीं करती। बेटर जो अद्धा लड़ाते हैं वो अद्धा ही लड़ाएं। ये और जब पौना लड़ती है, अगर पौना बहुत अच्छी है तो फिर अद्धा भी उसके आगे काम नहीं करता, अगर अच्छी पौना है। ये देखिए 2 बात है। अच्छी पतंग है ये भी। उसके अलावा एक पतंग ये जो हमारी पसंद की पतंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं कैसी है ये दिखने में।
थोड़ी सी यहाँ से चिलकट ऐसी होती है, वो बहुत हमें पसंद रहती है कि वो दौड़ने में भागने में बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, ये सब जो है लूटिस पतंग है, लूटी हुई पतंग। और ये भी देखिए मुरादाबाद की 15 रुपये 16 रुपये की ये सब पतंग है, और काफ़ी अच्छी पतंग उड़ती है। ये डमरू टाइप की है थोड़ा सा। ये देखिए, ये मुरादाबाद की पतंग है ये, लेकिन इसके लिए हवा थोड़ी सी तेज़ होना चाहिए, हल्की नहीं रहना चाहिए। और इसके अंदर जनाब डॉक्टर साहब जो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, वो पतंगबाजी के मामले में और पतंग लड़ाने में भी, बनाने में भी, और अच्छी पतंग है कि बुरी पतंग है, सब चीज़ में वो माहिर हैं। इन्होंने देखिए पतंग जो काँप खराब थी उसको चेंज किया, टेप से ही लगा के बना दिया, और काफ़ी अच्छी पतंग उड़ रही थी ये। इन्होंने देखिए टेप से ही लगा दिया काँप को। ये देखिए कैसे लगाया है। ये तो टेक्निक भी हर आदमी को नहीं पता। और बहुत अच्छी जो है छील के और एकदम बेहतरीन टेप जो है बीच में, इसमें उन्होंने टेप ही लगा दिया, इसको टेप ही लगा दिया। एसके का पतंग है, एसके का पतंग जो है बहुत अच्छा होता है। और ये फिर पला हुआ भी पतंग है दोस्तों। ये पला हुआ जो पतंग होता है ना, ये ऐसे ही उसके अंदर एक अलग सी खूबी आ जाती है। और ये भी जनाब जो है कल लूटिस में ये भी थे, और ये चाइना मंजा जो है बांधते हैं, और ये इनसे निवेदन है कि आप जो है चाइना वाइना जहाँ से मिलता है वहाँ चाइना वगैरह मत लड़ाइए, हमारे देश में बैंड है, तो अच्छी बात नहीं ना। और जो लोग चाइना मंजा ढूंढते रहते हैं उनसे निवेदन है कि चाइना मंजे का नाम भी न लिया करें, क्योंकि गैर कानूनी है। और लेकिन दिल्ली जैसे शहर में मिल रहा है, हम कभी कभी सोचते हैं। एक ये भी थी, आज ही आई थी, सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं तो छत पे थोड़ा सा पानी वगैरह डालने जाते हैं, तो देखा ये आ रहा था पतंग। ये देखिए, तो ये बहुत दूर से था, करीब हमारे ख्याल से 1/2 रील मंझा इसमें बंधा रहा होगा। एक ये भी है, ये छोटी सी पतंग है, ये आड़ी पतंग है ये सब लूटी हुई पतंग। और ये भी पतंग देखिए बढ़िया है ये। और एक ये जो पतंग है, हो सकता है और पहले से लड़ रही होगी पतंग, नहीं पता, लेकिन छत पे गए तो देखा कि लड़ रही थी पतंग। ये भी पुरानी रखी हुई किसी के पास थी, वो उड़ाया हुआ था। और एक ये है, अंसारी साहब की हाथ की पतंग है। जिया अंसारी है कि जिया अंसारी नहीं मालूम है। ये जो बहुत टाइट पतंग है, यानी इसको भी हवा जो है तूफानी चाहिए। और इसमें देखिए कितना इसका जो है ये निकल गया। और ये क्या था, हम जब छत पे गए हैं, पेड़ में पानी देने के लिए गए हैं, तो ये पतंग आगे पड़ी हुई थी, तो हमने फिर भी नहीं उठाया, हम पेड़ में पानी नहीं दे रहे थे। बाद में पानी नहीं दे चुके थे, इसकी डोरी जब खींचा तो बहुत दूर तक थी, तो पीछे से कोई पकड़ के खींचने भी लगा था उतनी देर में। तो लगता है कि सुबह काफ़ी पतंग गई होगी। तो हम जब उठे तो 4 और पतंग आ गई थी आधे घंटे के अंदर। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने आज की लूटी हुई पतंग और कैसे लपटती है पतंग, कैसे लपटाना चाहिए, ये सब चीज़ों पे
सारी जो है बातें सुनी। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल में। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। ये भी पतंग आप देख सकते हैं, खूबसूरत पतंग। कोई मुरादाबाद की है, कोई मेरठ की है, कोई यहीं की लोकल है। ये सब देखेंगे, सब जो है सब अंसारी साहब की, ये मुरादाबाद की, ये वाली भी यहीं की होगी। अच्छी पतंग है। दोस्तों ये सब देख सकते हैं आप किस तरह की पतंग है। और ये वाली देखें, चुन्नू के हाथ की है। और ये जो है डॉक्टर साहब, और ये वाली मुरादाबाद की है, पट्टल मुरादाबाद की है। ये वाली मेरठ की है। ये वाली लोकल है नीली। उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी।